तेज लड़का था और बाद में शांत स्वभाव का था, लेकिन अचानक से तब से ये नॉर्मल नहीं है, संतुलन में ये नहीं है। हम्म। हेमा मातंगी मेरे सामने जो बेटा जी का नाम प्रेमवती है। देखिए इसके बारे में बताइए मुझे। ठीक। 15 से 20 जिस वजह से इसकी हरकतें साधारण नहीं है। ठीक है। पिछले आने वाले 4 साल में बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले 4 सालों यानी लगभग 2016 अगस्त महीने से इसके साथ हरकतें बहुत तेज हो गई। ये रहता ऐसा है और बाद में अचानक एकदम तेज गुस्सा करके घर से कहीं निकल जाएगा, किसी को भी कुछ वहां पे इसकी चीजें आज ही निकलेंगी और बहुत दिनों से लगी हुई है। क्या या कैसा लग रहा है आंखें? हाँ, इस तरह की चीजें काम होगा। लेके जाओ इसे 21 बार उतारना, 21 बार सर में फेंक देना। ठीक है। अभी अभी ले जाके उधर सर से पानी नहीं होता इसमें। हाँ, 12 बजे मालूम है मुझे। आप इसके साथ क्या हरकत है? शांत रहने वाला, पढ़ने वाला, एकदम इस तरह का लड़का, चीजें हुई उस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। हवन कुंड के पास आशीर्वाद जाओ। कौन दूसरे भेजिए? नहीं भेजिए जल्दी, दूसरे कौन है? भूत प्रेत बाधाओं से जो पीड़ित है, तो पहले कार्यक्रम देख रहे हैं वो लोग हमारे YouTube चैनल अघोर मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटे कहाँ से आए हो? खोलिए चावल। हम्म, सर पे पकड़े। माता जी मेरे सामने जो बैठे हैं, माता जी का नाम है, इनके बारे में मुझे बताइए क्या दिक्कत।
हाथ नीचे करें। आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया है, अभी से बंधन है कम से कम 2011 से। ठीक है, आपने बीच में कोई साधना की थी क्या? उस साधना में भी आपकी जो है अधूरी रह गई, इसी पूरा फल आपको नहीं मिल सका, क्योंकि यही क्रियाओं की वजह से। और आपके जो दादा है उन्होंने कहीं पे माता की चौकी लगी थी, वहां पे एक मिन्नत मांगी थी पहले पुत्र के लिए, और वो मिन्नत आज तक पूरी नहीं हुई है। 31 नारियल और 1.25 किलो पेड़े की मिन्नत थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। उस वजह से आपका परिवार आज तक, आपके दादा ये ग्रोथ नहीं कर पाया। का परिवार बिल्कुल ऐसा ही चल रहा, बड़ा नहीं, आर्थिक स्थिति से बड़ा है ना किसी तरीके से। आप जब भी कोई काम करने जाते हो हमेशा एकदम एंड मोमेंट पे आके आपसे निकल जाता है, निवाला मुंह तक आके आपका चले जाता है। ये इसी वजह से हो रहा है। साधना या कोई भी पूजा पाठ नहीं मिलता। कभी कुछ प्रार्थना करते हो तो वो उसका विपरीत होता है आपके साथ। अगर आप मुझे भगवान के सामने वो काम करता है, वो इसी कारण से तक सुखी नहीं है, इसी वजह से पूरा है, वो कहीं सुखी नहीं है, यही कारण है। तो वो मिन्नत आप पूरी करवा लें तो हो जाएगा। किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में आपको नारियल और 1.25 किलो पेड़े चढ़ाने होंगे, तब इस, हाँ, पेड़े इतने आप ये करोगे तब आपको इससे मुक्ति मिलेगी। इसी वजह से आपके भाग्य में धन बहुत है, बहुत, आप जो क्षेत्र में जाना चाहते, काम करना चाहते, उसमें आपको बहुत यश है, लेकिन आप वो नहीं मिल रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, यही कारण है। जब आप ये करोगे तो आपके पूरे रास्ते खुल जाएंगे, पूरे परिवार के, आपके ही नहीं, पूरे हमेशा शांत रहता है आपके पूरे परिवार में। ठीक है, इसी वजह से कराया हुआ है, वो मैं काट दूंगा। बता तो रहा हूं मैं, ये सबका अलग अलग है, अभी तो आपको बताया मैं, इसी वजह से सबका क्रिया है उससे, और कुछ नहीं। नहीं, अभी मैं जो काट करूंगा इससे सबका आपस बढ़ जाएगा, जो मतभेद होते हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सभी के जीवन में जो धन धन रुका हुआ है, हाँ, इसके बाद आपके जीवन में धन के जो आगमन के द्वार है वो खुल जाएंगे पूरे, 10 द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, रखिए सर। हेमा मातंगी, सबसे पहले जो इनके परिवार पे उच्चाटन क्रिया हुई है, अजय, वायव्य अस्त्र को 108 बनाना है। पूरे परिवार के अस्त्र को 9 बार चलाना है। इस बार इनके पूरे शरीर, इनके पूरे चीजें हैं जो बाहर ना निकले। कंपन अस्त्र, ये चीजें निकाल दी जाए सौम्य रूप में। और सामग्री निकालकर हवन कुंड में फेंक दी। प्रणाम। इसको 151 बार सर से, आधा सामने फेंकना, आधा पीछे फेंक
51 बार पानी की बोतल दे। वो इस वजह से पूरी नहीं की, उस वजह से वो कर लो पूरे रास्ते को हो गया। ये लो, दे दो। 151 बार सर से पैर तक ऐसे। देखिए, इसलिए जब भी एक बात ध्यान रखे, इससे आप लोगों को एक सबक मिलता है कि आप लोग कभी भी फिर वो एक सुपारी भी चढ़ाने की बात क्यों ना करो, उसे पूरा करो। अगर आप मन्नत मांग के भूल जाते हो तो फिर इस तरह की समस्या जीवन में बहुत सारा धन वैभव ऐश्वर्य, क्योंकि आपकी वो मिन्नत अधूरी है। इस वजह से आधा हवन कुंड में और आधा पीना है, ये उतारा होने के बाद। साधना टीवी के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ बाहरी क्रिया है और वो लोग इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप लोग पीलू खेड़ी में आ सकते हैं। आपको भोपाल आने के बाद भोपाल से पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में आना है, जहाँ पे ये तंत्र क्रिया चल रही है। आप हमसे फोन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग 15 तारीख तक या 16 तारीख तक यहाँ आते हैं तो आपका काट हो सकता है, क्योंकि कार्यक्रम 16 तारीख तक चलेगा। बोलिए, कहाँ से आए हो? सुरेश, अच्छा, पकड़े। बाद में फोन नहीं लगा आपका? पूरा 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 लेना, लॉन्ग आना चाहिए हाथ में। आप भोजन करने के हो गए तो आप लोग भोजन कर लीजिए कुछ कुछ लोग, ताकि साधना में आप लोगों को समय ना हो। नाम बोलो आपका। हेमा मातंगी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम सुरेश है। आपके माता जी का नाम? जमुनाबाई के ये पुत्र हैं। इनके बारे में मुझे देखकर बताइए क्या दिक्कत है, परेशानी है। हाथ नीचे करें। हुआ तो उसके बाद आपकी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि आपके पीछे और तंत्र क्रिया हुई है और एक पूरा शमशान जगह के आपके पीछे लगा दिया गया है। ये आपके मन में ऐसे विचित्र विचित्र ख्याल भी आते हैं, कई बार लगता है सुसाइड कर लूं, इस तरह के आपको ख्याल आता है। कभी ट्रेन के सामने कूद जाओ, कभी फांसी लगा दूं, ऐसा आपको लगता है जिंदगी में बचा नहीं है। आते हैं नहीं आते ऐसे ख्याल? आते हैं ना। हम्म, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेगेटिव चीजें आपके पीछे लगी है वो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है कि आत्महत्या करे और आप मर जाए। वो उकसा रही है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका तंत्र काट कर दूंगा। वो क्या हुआ था, आपका एक तंत्र नहीं हुआ तो
रहोगे। जैसे जो है आपकी लक्ष्मी पूरी तरह से उसने बांध दिया। इसके बाद आपको आर्थिक समस्या इतनी है इस समय की, बहुत बेकार तरीके से आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, उधार लेना पड़ेगा आपको, घर चलाने के लिए भी उधारी पे लेना है। वही बात हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए भी उधारी लेके आपको भोजन करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आपकी हो रही है। और परिवार में अनबन चला रहेगा, क्लेश चलेगा आपका हमेशा, ठीक है, विवाद होता रहेगा परिवार। सबको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मुंह ना देखे, इस तरह आपके साथ हो गया। और आपके रिश्तेदार आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए कि आप जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बोल रहे हो गलत? अगर गलत हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से एक बार आपका जो है ट्रक एक ऐसा बाजू से चला गया, गया आपके बाजू से, और आपके एक घुटने के पास मांसपेशियों से पूरा ऐसी जकड़न रहती है। ऐसा लगता है जैसे आपको ऐसा लगता है 60 साल के हो गए हो, इस तरह आपका शरीर हो गया है ना, ये सब तंत्र क्रिया की वजह से। गलत है तो आप दो माइक। अगर मैंने कुछ गलत, बंद क्यों रखते हो? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल सही बात है, बहुत परेशान हूँ। आप बिल्कुल सही बात बताए। तो आप कभी फांसी लगा लो, कभी ट्रेन के सामने कूद हाँ जाओ। बस कुछ नहीं, बस घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, या कभी फांसी लगा दूं या जहर खा लूं, बस ये कर एक दूंगा। बार ऐसे ट्रक आपके बाजू से गया, ट्रक बाजू से निकला, पीछे मेरा भाई था, थोड़ा सा बाल बाल बच गया बस। तो यही सही सब बात है। है, बिल्कुल सही बात गुरुदेव। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है अभी एक काट होगा, और कल हवन कुंड के सामने और एक काट होगा आपका। हाँ, कल रात में अभी एक काट पूरा कर रहा हूँ, एक और काट करूंगा जिसमें मैं काट करके आपको, ताकि दोबारा इस तरह आप पे ना हो, ठीक। रखिए। हेमा मतंगी, इसके शरीर के सारे बंधन काट दिए जाए। सबसे पहले जो हल्दी की गांठ बांध कर जो बंधन, उस सारे गांठ तोड़ दिए जाए, और पुतले के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाते हुए पुतले के 108 टुकड़े करके उसे जलाकर राख करे माता रानी। इसके ऊपर जो 5 बंधन डाले हुए सारे बंधन काटे सबसे पहले माता रानी। लक्ष्मी बंधन के 3000 बंधन है, वो सारे बंधन काटे जाए। सुदर्शन चक्र 108 बार चलाए ताकि बंधन जल्दी कटे। फरसास्त्र इनके रीढ़ की हड्डी के ऊपर 108 बार चलाया जाए। अर्धचंद्र कात्री को 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाना है। पूर्ण सूर्य कात्री को इनके पूरे दोनों पैरों के ऊपर 108 बार चलाया जाए, दसों दिशा से। वायव्य अस्त्र 7 बार नाभि के भाग में 108 बार चलाएं। रीढ़ की हड्डी के ऊपर पंचबाण चलाया जाए 10 बार। मध्यम गात्री, विरोधी गात्री, मित्र गात्री 108 बार फिर चलाएं। गात्री को 7 बार इनके सर के मध्यम भाग में चलाना है। शक्ति गात्री को इनके पूरे परिवार के भी ऊपर चलाना है। एक दंत गात्री को 9 बार चलाना है परिवार के और इनके ऊपर। एक घातिनी शक्ति इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है 108 बार। कंपन अस्त्र 7 बार चलाए, और सारा पेट के अंदर, शरीर के अंदर जितना तंत्र है सब कंपन करके बाहर निकाल दिया जाए। और इसका जो अकाल मृत्यु की जो इसके ऊपर क्रिया की गई है मां मातंगी, सबसे पहले उस क्रिया को काटे जिससे दुश्मनों ने इन पे लगाई है। इसके मांसपेशियों के सारे दर्द को खींच लिया जाए, इसके शरीर को हल्का किया जाए।
84 का गण मंत्र 108 बार इसके पूरे शरीर पे चलाया जाए। इसके पितरों के सारे बंधन खोल दिए जाए सुदर्शन चक्र चलाते हुए। इनके कुल देवता के ऊपर दक्षया दंती कात्री को 108 बार चलाया जाए और सारे बंधन काट दिए जाए, उन्हें शक्ति प्रदान करे ताकि इसके परिवार की और इसकी रक्षा कर सके। इसके शरीर में फिर एक बार चलाया जाए ताकि सारा तंत्र कंपन होके बाहर निकले, सारी अशुद्धियों को निकालकर जला के राख करके हवन कुंड में फेंकी जाए और इसके पीछे जो भूत प्रेत लगे सबको किलित करे हवन कुंड के लिए, सबको किलित करके रखे इसके ऊपर सारे जितने शैतान है उसको। इसके ऊपर जितने शैतान है उसको किलित करे, चाबुक चाबुक से मार दे और मारा जाए इसे चाबुक चाबुक से जो शैतान इसके पीछे लगे हैं, जो इसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे, उस सारे शैतानों को चाबुक चाबुक से मारा जाए। पहले तो रिंगन बना दीजिए माता रानी लक्ष्मण रेखा का। इसके ऊपर जो शैतान है उसे चाबुक चाबुक से मारा जाए माता रानी, और मारा जाए चाबुक चाबुक से, और मारे इसे चाबुक चाबुक से। और मारे इसके ऊपर जो चीजें हैं उसे, जो इसको आत्महत्या के लिए उकसा रही है, सबको मारते हुए खैर के लकड़ी के पिंजरे में बंदिश करे और बाकी सारी आत्माओं को हवन कुंड में प्रवेश दिया जाए उनका काट करने के लिए। पानी दो, हाथ नीचे करो। हवन कुंड के पास जाना है, 201 बार उतारना है। ये उतारा करने के बाद आधा पानी हवन कुंड में डालना है, आधा पी लेना है। रात में हवन कुंड के पास तंत्र काटे, ठीक है। कुछ चीजें हैं उनका आशीर्वाद। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? कहाँ से आए? ठीक है, चावल खोल के दो। पूरा ले लीजिए, पूरा पूरा पकड़ना है। नाम बताइए आपका। हाँ,
हेमा मतंगी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम रजनी बाई है। आपके माता जी का नाम? हम्म? लीलाबाई की ये पुत्री है। इनके बारे में मुझे देखकर बताइए माता रानी। हेमा मतंगी, इसके शरीर में जो भूत प्रेत जो वास कर बैठे हैं, सबको चाबुक चाबुक से मारे। जो इसे परेशान कर रहा है पिछले 5 सालों से, चाबुक चाबुक से मारा जाए इसे और हाजिर किया जाए उसे। जो इसे 5 सालों से परेशान करके रखा है इसे, इसके पूरे लक्ष्मी बंधन करके बैठा हुआ है इसके शरीर में। और मारा जाए इसे, चाबुक से हाजिर किया जाए इसके शरीर में। हर शास्त्र 108 बार इसके पूरे शरीर पे चलाया जाए। पिछले 5 सालों से परेशान कर रहा है, और मारे इसे। तब तक मारा जाए जब तक ये हाजिर ना हो जाए, और उसके बाद ही इसे बंदिश में ले। और एक जो शैतान इसके घर में बैठा हुआ पिशाच, उसे भी बुलाए माता रानी। इसकी पूरी जिंदगी खराब करके रखा है पिशाच, उसे भी हाजिर करे। एक दैत्य जो है वो भी पकड़े, उसे भी। बार बार तंत्र क्रिया की जा रही है इसमें, सब क्रियाओं को पकड़े बंदिश डालते हुए। और मारा जाए चाबुक चाबुक से इसे, और मारे चाबुक चाबुक से इसे। पिशाच को भी पकड़े, चाबुक चाबुक से मारे जब तक कि पूरी तरह प्रवेश ना करे शरीर में। और मारा जाए। और मारा जाए इसे। सबको बारी बारी से इसके शरीर में प्रवेश कराए, जो इस वक्त भाग रहे हैं बाहर। और मारा जाए। लाए इसे पकड़ के जो आ रहा है। और मारा जाए चाबुक चाबुक से इसे। अब बंधन डाल दिया जाए इस चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा का। अब माता रानी इसके जो पितरों के बंदिश किए गए सारे बंदिश को काटा जाए। इसके परिवार में जो क्लेश उत्पन्न कराया गया है, उच्चाटन और विदेशन दोनों क्रिया की गई है, वो दोनों का काट कर सुदर्शन चक्र चलाते हुए फरशास्त्र 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाया जाए। मध्यम का त्रि, विरोधी का त्रि, मित्र का त्रि 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाया जाए 10 दिशा से। नरसिंह का त्रि 7 बार सर के मध्यम भाग में चलाया जाए। कुल देवता के पूरे बंधन काट दिए जाए।
पूरे शरीर में जो मांसपेशियों में जो दर्द छोड़ा गया है वो सारा दर्द निकाला जाए, कंबर का, पैर का, घुटनों का, सारी चीजें खींच के निकाली जाए। इसके दिमाग में जो मरने का ख्याल आता है उसे भी बाहर निकाला जाए, बाहर जला के राख कर दिए जाए सारी चीजों को। और जो भूत प्रेत है उसको सबको किलित करके रखे, सबको हवन कुंड में जला के राख करना है, तब तक के लिए किलित करके रखे। जितने भूत प्रेत है ये 27 भूत प्रेतों को पूरे बंदिश में लीजिए, सारे 27 भूत प्रेतों को। पूरी बंदिश में 27 भूत प्रेत है। करने वाले इसके पास के ही लोग हैं। तो खोलो इसको, खोलो। औरंगाबाद से ज्यादा ठंड है ना यहाँ। डालिए इसमें। अब इसको सर पे पकड़िए। हेमा मातंगी, इनकी सबसे बड़ी समस्या जो आर्थिक समस्या है उसका काट करिए। सुदर्शन चक्र चलाते हुए पूरे बंधन काट दिए जाए लक्ष्मी के। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 108 बार फिर चलाया जाए। लक्ष्मी बंधन के लिए जो काली और पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है वो भी बाहर निकाल दिया जाए, उसे हवन कुंड में फेंक दिया जाए। के घर के बाहर जितने बंधन अभी है वो सारे बंधन काट दिए जाए। उच्चाटन क्रिया को शांत किया जाए। ठीक, हवन कुंड के पास जाना है आपको। सर से पैर तक इसको 51 बार उतारना है और हवन कुंड में फेंक देना है। पिछले 5 सालों से आपके ऊपर समस्या लगा के रखी थी, जिसके वजह से उच्चाटन और विदेशन दोनों क्रिया की गई। ऐसे क्रिया में इंसान के घर में सुख शांति तो बस नाम के लिए रह जाती है। बिल्कुल एकदम हमेशा क्लेश चलेगा, मान सम्मान, एक दूसरे का इज्जत उतार के बात करना, गाली गलौज, इतना आपके साथ हुआ है। फिर भी आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ सब इधर इतना बोलना ठीक नहीं लगता आपके परिवार की, लेकिन सारी बात मैं देख चुका हूँ। पर सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने सारा ये काट किया है यहाँ से, आपके परिवार में भी पूरी सुख शांति आ जाएंगी। अभी नहीं होगा, अभी मैंने सारा काट किया है, अभी सब अच्छा होगा। बस हो गया। माँ को प्रणाम करिए, सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे बहुत भूत, 27 भूत प्रेत लगा के रखे थे, जिस वजह से घर का पूरा ये था। और वही चीजें, वही, सुनिए, वही चीजें आपके पूरे परिवार को ये कर रही है। सब अच्छा होगा, जाइए। गलत संगत भी छूट जाएगी। ठीक है, जाइए। ये लेके जाइए 1 मिनट। अगले साल आपके बच्चे को लेके आना। ठीक है, जो आप चाहते हैं वही होगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ये अभी इसके वजह से, उनको बुलाओ जल्दी जल्दी सबको। आशीर्वाद। कहाँ से है? राजस्थान। अच्छा, आप वही थे क्या, दो दो तीन लोग जो आपके साथ आने वाले थे?
अच्छा, कहाँ? हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ गया था मैं, बिल्कुल। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ पे, ओम बनना ना। रास्ते में गिरता था, तो 2-3 बार दर्शन करते हुए वहां से निकलो। राजस्थान में एक जगह है, पाली जिले में ही है ना शायद, पाली में। तो वहां से जब भी मैं जाता हूँ तो एक जगह है, तो वहां रुक जाता हूँ। अब तक 3 बार मैं वहां दर्शन करके आया। आपने आज तक देखा होगा देवी देवताओं की पूजा होती है, पर कभी मोटरसाइकिल की पूजा होते हुए देखी है क्या? वहां पे मोटरसाइकिल है, बुलेट, और वो बुलेट की सब लोग पूजा करते हैं, क्योंकि श्रद्धा है वैसी। क्योंकि उस रास्ते से जितनी भी गाड़ी होके गुजरती है, हॉर्न बजाते हुए नमस्कार करते हुए जाएंगे, और ज्यादातर लोग रुक के दर्शन करके जाते हैं। क्योंकि वहां पे जब भी कुछ वाहन दुर्घटना होती है, तो वो जो ओम बन्ना है, जो खुद एक वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, वो आज भी लोगों की मदद करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, मतलब जो जो लोगों ने, जिन जिन लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं, और जब लोग देखते तो वही मोटरसाइकिल और वही व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता है, ऐसा मान्यता है। तो जब भी मैं 2-3 बार गया तो मैं रुका, आपकी गुरु माँ भी थी तब। चले लीजिए। नाम बोलिए। हेमा मातंगी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम बद्रीलाल है। आपकी माता जी का नाम? इनके माता जी का नाम राजी देवी है। इनके बारे में देखकर बताए क्या समस्या है, परेशानी है। अच्छा। हम्म, ठीक। हाथ नीचे करें। आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया भी है, बंधन भी है। ठीक है, लक्ष्मी का भी बंधन है, और आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा नहीं हो रही है। जो भी आप जिसकी भी पूजा पाठ अर्चना करोगे, उसकी कृपा आप तक नहीं आ रही है। आप जो भी साधना करो या कोई भी पूजा पाठ करो, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये इसलिए हो रही है कि आपकी जो मेन देवी है, आप उसको भूल चुके हो। आपकी देवी असली देवी है जो आप लोग भूल चुके हो, आप दूसरे ही देवता की पूजन कर। आपकी असली देवी है भादरिया देवी करके। आपको उनके वहां जाना है, माथा टेकना है, और उनकी पूजा अर्चना चालू करनी है। वही असली देवी है। आपको जाना होगा जैसलमेर के पास में भादरिया देवी है, जो काली है। ठीक है। और हजारों साल पुरानी वो देवी है, हजारों लाखों साल पुरानी। भादरिया देवी, जैसलमेर के पास।
काली, शमशान काली है। वहां पे भैरव जी भी विराजमान है, पता कर लो, कहीं मिल जाएगा पता, इतना ही मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यही आपकी कुल देवी है, इसको अगर आप पूजोगे आपके पे पूरे रास्ते खुल जाएंगे जीवन के। एक बार आपको जाना ही होगा वहां, धूपदीप नहीं, आपको जाना ही होगा, और वहां पे अपनी माफी मांगते हुए फिर वहां से उसके बाद आपको सेवा चालू करनी है। एक तो आप उनको भूल गए और ऊपर से बोलो मैं घर में सेवा करूं, तो ये क्या है? हाँ, हाँ, आप उनको नहीं गए तो ये गलती है ना आप लोगों की। आपके कुल देवता को आप नहीं पूज रहे हो, आप लोग सुखी कैसे रहोगे मुझे बताओ, कैसे सुखी होगे आप लोग? क्या क्यों रहेगा मुझे बताओ ना, कैसे सुखी है जब आप अपने कुल देवता को भूल जाओगे? एक बात बताओ, जब आपके कुल देवता को आप भूल जाओगे तो बाकी लक्ष्मी भी आपके यहाँ नहीं आएंगी। उनको भी लेके जाओ साथ में वहां। यहाँ से जाने के बाद सीधा पहले वहां जाना, ठीक है? और ये गलती दोबारा मत करना, ये जैसे करोगे आपके पूरे रास्ते खुल जाएंगे एकदम चारों तरफ से। अभी बचा नहीं है तो बचा नहीं है, और भी कुछ नहीं बचा, अभी तो सलामत है, आपके हाथ पैर सलामत है, ये शुक्र मानिए आप। ठीक है, आप ये करने के बाद ही पूरे रास्ते खुलेंगे। जो बचा, जब दिया उसने है, लिया उसने, देंगी भी वापस वही। बर्बादी का कारण ही ये है आप लोगों के। तो मान सम्मान आपका खत्म हो गया, यही कारण है। वही ना, यहाँ जाओ रास्ता खुल जाएगा आपका पूरा, यही से खुलेगा। लक्ष्मी बंधन तो मैं खोल दे रहा हूँ, आपका लक्ष्मी बंधन और तंत्र क्रिया वो तो मैं काट दे रहा हूँ, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी कृपा चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा। मैं तंत्र काट करूंगा, आपको 30% रिजल्ट मिलेगा। कितना? बाकी का 70% वहां से रुका हुआ है, तो वहां चले जाना। ठीक है, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आप पता करो, मिल जाएंगे। माँ ने बताया है तो मिलना है, माँ ने बोल दिया है आप जाओ, मिल जाएगा। ठीक है, रखिए सर पे, काट कर रहा हूं मैं। हे माँ मातंगी, इनका जो लक्ष्मी बंधन है, लक्ष्मी बंधन काट दीजिए सबसे पहले। सुदर्शन चक्र चलाते हुए सारे बंधन को काटा जाए। फरसा अस्त्र 31 बार चलाना है दक्षिण की ओर से। जो इनका नुकसान हुआ है, जो इन पे कर्ज चढ़ा है, जो ये जो कुछ हुआ है, उसके लिए आप माँ काली से बोलकर इन्हें क्षमा करने लगाइए। और जिसने जलन के मारे इनका लक्ष्मी बंधन किया है, ये लक्ष्मी बंधन उठा के उसी के ऊपर डाल दिया जाए, ताकि उसे भी पता चले क्या होता है दूसरे की लक्ष्मी बांधना। इनके जो अपनों ने विश्वासघात किया है, उनके भी ऊपर इनके लक्ष्मी बंधन और इनके तंत्र उठा के डाल दिए जाए। जिन लोगों ने इनसे अशब्दों में बात किया है, उनके भी ऊपर इनके तंत्र क्रिया उठा के डाल दी जाए। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 108 बार 200 दिशा से इनके शरीर के ऊपर चलाना है। नरसिंह कात्री 108 बार इनके सर के मध्यम भाग में चलाना है।
इनके रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक घातिनी शक्ति को 108 बार चलाना है। अक्षय तुनीर अस्त्र पूरे शरीर के ऊपर 108 बार चलाए, पित्रों को पूरी तरह से खोल दिया जाए। कंपन अस्त्र इनके शरीर पे चलाए 108 बार और सारा तंत्र क्रिया कंपन करके बाहर निकाल दिया जाए। सारी कंपन क्रिया को जला के राख करें। अभी इनके जो बंधन बचे हुए वो भी बंधन खोल दिए जाए। सीधे आंखों के ऊपर और सर के ऊपर जो बुद्धि स्तंभन है उसका भी काट करे। सारी चीजें उठाकर हवन कुंड में डाल दी जाए माता रानी। और इनके धन आगमन के 10 द्वार को खोल दिए जाए। इनका कर्ज उतर जाए, इसके लिए माता रानी विशेष कृपा करें इनके ऊपर, ताकि जब ये अगली बार आए तो खुशी से दरबार में आए। नीचे रखें, उसमें डालेंगे, टोकरी सर के ऊपर पकड़ेंगे। हेमा मातंगी धन लक्ष्मी के बंधन खोल दे। इनका एक पुतला बना के उस पुतले की भी लक्ष्मी बंधन किए, उस पुतले को भी जलाकर राख करे। धनादय अक्षी कात्री को 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना है 10 दिशा से। धनाध्वनि और धना तेजस्विनी दोनों कात्री को 108 बार 10 दिशा से इनके शरीर के ऊपर चलाया जाए। हवन कुंड के पास जाना है, 251 बार सर से पैर तक उतारना है और हवन कुंड में डाल के आना है। वहां पे आपको जाना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ 30% ही फायदा मिलेगा। मैं अभी क्लियर बोल रहा हूँ, 100% नहीं मिलेगा। वहां जाओगे तभी आपको 100% रास्ता मिलेगा, खुलेगा आपका। चलो देखो, पंडित जी ने देवी का स्थान भी इनको ढूंढ के दे दिया। जय माता दी। देखिए, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आपके कुल देवता को आप भूल गए, लेकिन हमने आपके कुल देवता का नाम बता दिया आपको। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके बारे में? अब आपको जाना है, क्षमा मांगना है और आपके रास्ते खुल जाएंगे। आने वाले 5 महीने के अंदर आपके पूरे तरीके से आप फ्री होते हुए इधर आएंगे। कर दिया मैं, आधा उधर डालना है, ये उतारा करने के बाद आधा हवन कुंड में डालना, आधा आपको पी लेना है। जाइए 251। रास्ता खोल दिया हूं मैं। यहाँ से अगले बार जब आओगे ना तो आपका मैं यहाँ पे इंटरव्यू लूंगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ, पहले इधर जाना है। बात सुनोगे तो 100% फायदा है। ठीक है? उनको कहाँ मिला है पता बता दो, कैसा कौन सा पता है? मिला है क्या पता? लिखवा देना इनको कहाँ है तो। ठीक है, बताऊंगा बाद में। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको आपके कुल देवता का नाम नहीं पता है तो आप मेरे से पूछ लो। इससे ज्यादा क्या है? बस कर दिया है। अभी यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल आपको सुख शांति है। मैं वही बोल रहा, यहाँ से जाने के बाद पूरी सुख शांति। ठीक है?
लेकिन आप अपने कुल देवता को मत भूलो, पहले वहां चले जाओ, क्योंकि वो भी काली है, शमशान काली इन्हीं का रूप है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग चले जाओ, वहां से माफी मांगना नाक रगड़ के। रहने दीजिए, कल बाकी के कल होगा तंत्रकांड। तो जो लोग साधना टीवी के, नहीं, कल होगा आपका तंत्रकांड, कल सुबह पहला नंबर आपका रहेगा, इनका लिख कर रखिए पहले। तो जो लोग साधना टीवी के माध्यम से इस वक्त लाइव देख रहे हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल अघोर मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर हमारे कार्यक्रम में आना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आगामी कार्यक्रम के सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे आपको प्राप्त होती रहेगी समय समय पर। हमारे YouTube चैनल पर निशुल्क तंत्र कार्ड भी होता है, आप लोग घर बैठे निशुल्क तंत्र कार्ड भी करवा सकते हैं बाद में। और अगर अभी आप लोगों की समस्या बहुत ज्यादा है और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 16 तारीख तक मैं भोपाल पीलू खेड़ी में हूँ, यहाँ पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग इसमें भी आ सकते हैं। अगर 16 तारीख तक आप लोग आते हैं तो आप लोगों का तंत्रघाट हो सकता है। तो एक बार मैं आप लोगों को एड्रेस बता दूं, किस तरह आना होता है, ये रवि जी आपको बताएंगे। चालू करके दीजिए, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, किस तरह से यहाँ तक पहुंचना है भोपाल से आने के बाद। पहले तो आप जैसे भोपाल स्टेशन पे उतरेंगे, भोपाल रेलवे स्टेशन पे, तो वहां से आपको हलालपुरा बस स्टैंड पे आना पड़ेगा, या लाल घाटी तक भी आ सकते हैं, और वहां से आपको इजीली बस मिल जाएगी। वहां से आपको जैसे ब्यावरा या नरसिंहगढ़ के लिए जो भी बस जाती है उसमें आप बैठ जाएंगे, तो उसके बीच में आपको पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा, और जो ये प्लॉट है ये कोको कोला प्लांट के बहुत बाजू में है। कौन सा बोले, ब्यावरा और, एक बार मैं आप लोगों को फिर समझा दूं कि अगर आप लोग भोपाल आते हैं, चाहे आप फ्लाइट से आए चाहे रेलवे से आए, तो आप भोपाल जब उतरोगे वहां से आपको हलालपुर स्टैंड पे पहुंचना है। हलालपुर बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, वहां से आपको बस मिलेगी नरसिंहगढ़ या फिर ब्यावरा जाने के लिए। आप नरसिंहगढ़ या ब्यावरा की बस पकड़ेंगे, बीच रास्ते में आपको पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया गिरेगा, आपको पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में उतरना है गेट पर, और वहां से कोको कोला प्लांट के पास आना है। वहीं पे आपको हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये आपको दिखाई देगा, पेंडॉल दिखाई देगा, आप यहाँ आ सकते हैं। और हमारे जो संपर्क सूत्र है, जितने नंबर है, आप उन पे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो उस पे भी यहाँ का पूरा पता दिया गया है, तो आप इजीली यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यहाँ का लोकेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपको लोकेशन भी भेज दिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। बोलो मामा तंगे दरबार की, बोलो मामा तंगे दरबार की, सदगुरु पेनमा साई महाराज की। यहाँ पर एक महायज्ञ होने जा रहा है, सुदर्शन चक्र महायज्ञ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक दूसरी बार ये यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ 101 फीट का होता है, लेकिन यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी थी, इसलिए 51 फीट का ये सुदर्शन चक्र महायज्ञ है, काफी बड़ा है। और जब आप इस चक्र की साधना में जब आप बैठते हैं तो कई सारी अलौकिक शक्तियों का आपको आभास होता है, देवी देवताओं का आप लोगों को आभास होता है, आशीर्वाद मिलता है। अलौकिक दुनिया में आप लोग एक पहुंच जाते हो। जब आप ये साधना करते हो तो आप अपने होश में नहीं रहते हो, आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो और अलौकिक दुनिया की सैर करते हो। और जब जो भी व्यक्ति सुदर्शन चक्र यज्ञ में बैठता है, उसके ऊपर जो है तंत्र क्रिया आसानी से नहीं की जा सकती। उसके आसपास ऐसा एक चक्र निर्माण हो जाता है, जब भी उसके ऊपर तंत्र क्रिया होती है वो अपने आप कटता चले जाता है। कितने दिन तक? 2.5 साल तक। जब आप इसमें शामिल हो रहे हो
अब जब आपका तंत्र कार्ड भी हो रहा है और आप इस साधना में भी शामिल हो रहे हो, 2.5 साल तक आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, इसका इतना असर रहता है। तो आप लोग तैयार हो जाए अभी साधना के लिए। और जिन लोगों का भी 8 का नंबर था उनका कल सुबह पहले से चालू होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कि आज हमारा नंबर लग गया था कल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो आपका नंबर कल पहले नंबर से चालू होगा।